नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंतभद्र महाराज विरचित रत्नकरंडक श्रावकाचार ग्रंथ में सम्यक दर्शन की महिमा का वर्णन करते हुए आप लोगों को ये बताया जा चुका है कि सम्यक दर्शन के बिना कुछ भी आगे प्रारंभ नहीं होता है। सम्यक दर्शन ही मोक्ष मार्ग की शुरुआत है और सम्यक दर्शन होने पर ही सभी ज्ञान चारित्र आदि चीज़ें सम्यक कहलाती हैं। यूँ कहें कि यह सम्यक तो एक ऐसा गुण है जिसके होने पर ही अन्य सभी गुणों में समीचीनता आ जाती है। सम्यक्त्व का मतलब है समीचीन भाव, सही भाव। जो भी गुण विपरीत परिणमन कर रहे होते हैं उन गुणों में सब में सम्यक्त्व का प्रभाव पड़ता है और सभी गुण समीचीन रूप से परिणमन करने लग जाते हैं जब जीव के अंदर सम्यक दर्शन का भाव आ जाता है। इसलिए सबसे पहले जिसको मोक्ष मार्ग की ललक हो वह सम्यक्त्व की उपासना करे, सम्यक्त्व का ध्यान रखे, सम्यक दर्शन के अंगों का गुणों का पालन करे और सम्यक दर्शन की महिमा को समझकर पहले अपने अंदर के जितने भी श्रद्धा आदि विचार हैं उन सब श्रद्धा आदि विचारों को सम्यक्त्व के साथ जोड़े और सम्यक दृष्टि जीव के अंदर जो जो भाव हो सकते हैं उन सब की अपने अंदर एक अवभासना करे। तभी उस जीव के लिए आगे ज्ञान चारित्र से अनेक प्रकार की उपलब्धियां होती हैं, वृद्धियां होती हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो उसका वह ज्ञान चारित्र भी कोई बहुत ज़्यादा कार्य करने वाला नहीं होता। इसी बात को समझाते हुए ये आगे का श्लोक पढ़ा जा रहा है। श्लोक नंबर 32। विद्यावृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदयाः न सन्त्यसति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव। हाँ, कह रहे हैं विद्यावृत्तस्य संभूति, यानी विद्या माने है ज्ञान और वृत्त माने होता है चारित्र। ज्ञान की चारित्र की संभूति माने उत्पत्ति, स्थिति माने उनका उसी रूप में बहुत समय तक बना रहना, ये उनकी स्थिति कहलाती है, ठहराव। वृद्धि, फिर उस ज्ञान में चारित्र में वृद्धि होना और आगे उसका और बढ़ना, और फिर फल का उदय होना, फिर उसमें अनेक तरह के फल लगना, यानी उसका सार हमें प्राप्त होना। इन सब चीज़ों का जो उदय है माने होना है, ये सब न संति असति सम्यक्त्वे, सम्यक्त्वे असति माने सम्यक्त्व नहीं होने पर न संति माने नहीं होते। यानी हम ज्ञान की वृद्धि चाहें, ज्ञान को वैसा का वैसा ही बना रखना चाहें, या ज्ञान की उत्पत्ति चाहें, या ज्ञान का हम सार प्राप्त करने की कोशिश करें, या चारित्र की हम उत्पत्ति करें, उसकी स्थिति बनाएं, उसकी वृद्धि करें, या उसको भी हम फल के रूप में उसका चारित्र का भी सार देखना चाहें, तो आचार्य कहते हैं ये ज्ञान और चारित्र में सब प्रकार की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फल तब लगेंगे
जब सम्यक दर्शन होगा। बिना सम्यक्त्व के कभी भी ज्ञान चारित्र में न तो ज्ञान की सही ढंग से उत्पत्ति होती, न चारित्र की सही उत्पत्ति होती। जब किसी चीज़ की उत्पत्ति नहीं हुई तो उसकी स्थिति क्या बनेगी? रहेगी तो वही चीज़ जिसकी उत्पत्ति हुई हो। जब उत्पत्ति नहीं हुई तो स्थिति नहीं, स्थिति नहीं तो वृद्धि नहीं, वृद्धि नहीं तो फल नहीं। समझ आ रहा? सब चीज़ें आगे आगे जो बढ़ती चली जाती हैं वो तब होंगी जब सम्यक दर्शन आपके पास में होगा। इसलिए सम्यक्त्व की आराधना करो, सम्यक्त्व की उपासना करो। पहले अपने अंदर सम्यक दर्शन का दृढ़ भाव लाओ। अगर पुत्र की उत्पत्ति हुई है तब तो उस पुत्र में हम ये कोशिश कर सकते हैं कि उत्पत्ति हुई है तो अब ये स्थिति भी बनी रहे। इसकी स्थिति मतलब लंबे समय तक टिका रहे। ऐसा नहीं है कि आज ही उत्पन्न हुआ आज ही चला जाए, है ना। उत्पन्न तो हो पहले, स्थिति की बात तो बाद में होगी। तो स्थिति का मतलब हो गया वह चीज़ बहुत देर तक हमारे अंदर ठहरे, रुके। और जब कोई चीज़ रुकेगी, ठहरेगी, तभी उसकी वृद्धि होगी। अगर पुत्र की उत्पत्ति हुई है और अगर वो थोड़ा सा उसकी स्थिति कुछ समय तक बने, समझ आ रहा है, कुछ उसके लिए महीने 2 महीने बिल्कुल निरोगता के साथ निकलें, तब तो ये कल्पना की जाए कि हाँ अब ये बढ़ेगा, इसकी वृद्धि होगी। तो जब कोई चीज़ रुकेगी ही नहीं, ठहरेगी नहीं, तो वृद्धि किसकी होगी? और जब वृद्धि होगी, बड़ा होता चला जाएगा, तो कभी उसमें हम जो सोचते हैं मेरा पुत्र कितना सपूत है, राजा बेटा है, बड़ा होके नाम करेगा, जग में कुछ ऐसा काम करेगा, तो ये सब भी उसके फल हो गए। ये तभी फल मिलेंगे ना जब ये सब चीज़ें पहले की हो जाएं। क्या क्या हो जाए? उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि, तब जाकर के फल की बात की जाए, है ना। और जब उत्पत्ति नहीं हुई तो ये सब चीज़ें संभव ही नहीं है। इसी तरीके से आचार्य समझा रहे हैं, ज्ञान के पीछे बहुत लोग भागते हैं, चारित्र के पीछे बहुत लोग दौड़ते हैं, हमें बहुत जल्दी चारित्र मिल जाए, हमें बहुत जल्दी ज्ञान मिल जाए। तो आचार्य समझा रहे हैं, आप ज्ञान और चारित्र की उत्पत्ति करने से पहले अपने अंदर सम्यक्त्व के बीज डाल लो। क्या डाल लो? हाँ, इसलिए कहा जा रहा है बीजा भावे तरोरिव, है ना। बीज ही नहीं होगा तो तरु कहाँ से होगा? इन द एब्सेंस ऑफ सीड वेयर विल बी ए ट्री। अगर सीड ही नहीं है, किसी भी तरह का बीज ही नहीं है, तो हम वृक्ष की कल्पना कहाँ से करेंगे? बड़े बड़े ज्ञान, बड़े बड़े चारित्र, ये तो उस वृक्ष की शाखाएं हैं, उस वृक्ष के स्कंद हैं। जिस वृक्ष में सम्यक्त्व का बीज पड़ चुका हो, तभी उसमें ये सब चीजें उत्पन्न होती हैं। सम्यक दर्शन होने पर वह ज्ञान, सम्यक ज्ञान तो होता ही है, लेकिन उस ज्ञान में वृद्धि भी होती है। और वह वृद्धि भी हमें अगर कभी फलीभूत होती हुई दिखाई देगी तो तभी संभव है जब उसका ज्ञान सम्यक दर्शन के साथ रहा हो। सम्यक दर्शन का मतलब जो आपको बताया गया है कि आपको अपनी आत्मा का सुख चाहिए, तो आपको अपने अंदर जीव आदि 7 तत्वों का, अरिहंत आदि 5 परमेष्ठियों का, वीतराग देव शास्त्र गुरु का आपको विश्वास, भरोसा पूरा रखना होगा। समझ आ रहा है? ये भरोसा जो आपने बनाया है अपने देव शास्त्र गुरु पर, ये टूटना नहीं चाहिए। भले ही दुनिया में कुछ भी टूटता रहे, चाहे हमारी महंगी 20 लाख की गाड़ी टूट जाए, चाहे हमारे पति की हड्डी टूट जाए, चाहे हमारी खुद की कमर टूट जाए, चाहे हमारे घर के सब लेंटर टूट जाए, सब कुछ टूट जाए, लेकिन क्या नहीं टूटना चाहिए? हाँ, मन के अंदर जो हमारे अंदर देव शास्त्र गुरु का विश्वास आ गया है, वो नहीं टूटना चाहिए।
सुन रहे हो? और ये तो सब चीज़ें जो हैं बाहर, वो तो सब कभी ना कभी टूटती हैं। कहाँ तक कोई चीज़ हमेशा बनी रहती है? कभी कभी तो आप भी अपनी इच्छा से तोड़ देते हो। 20 साल पुराना घर हो गया, पुराने ज़माने का बना हुआ है, फ्लैट है, अब नई हमें कोठी लेनी है या इसका नए ढंग से हमें रेनोवेशन करा करके नया फ्लैट बनाना है। लोग अच्छे बड़े बड़े मकान तोड़ देते हैं। समझ आ रहा है? अच्छे बढ़िया मकान बने हुए हैं, कोई उनमें ना कोई क्रैक आया, कहीं ना कहीं कुछ आया, फिर भी तोड़ देते हैं। अपनी खुशी से तोड़ दें तो चलेगा, और कोई थोड़ा सा भूकंप आ गया और टूट गया तो रोना पड़ जाता है। समझ आ रहा है? जो टूटने लायक चीज़ है वो टूटेगी, चाहे हम तोड़ लें, चाहे कोई दूसरा तोड़ दे, चाहे प्रकृति के उपसर्ग से टूट जाए, वो तो टूटना है। ध्यान ये रखना है कि भीतर जो हमारे अंदर विश्वास है वो कभी भी टूटना नहीं चाहिए। यही वो चीज़ है जिससे आपके अंदर ज्ञान और चारित्र बनेगा तो बहुत समय तक रहेगा तो उसकी वृद्धि होगी तो वह आगे फलीभूत होगा। सब चीज़ें फलीभूत होंगी। बस बीज रखो किसका? भरोसे का। भरोसा क्या है? हाँ, जिन देवशास्त्र गुरु पर हमने विश्वास कर लिया है, तो हमने क्या विश्वास कर लिया? ये संसार में हमें सुख से बनाए रखेंगे, इन पे विश्वास करके हमें संसार का सुख मिलेगा, ऐसा विश्वास कर लिया क्या? बताओ तो दो। और थोड़ा सा आपका विश्वास भीतर से हम थोड़ा सा हिला हिलू के देखें क्या निकलता है उसमें से। विश्वास क्या किया आपने? अरिहंत तो अरिहंत हो गए, चलो हो गए, आप हो गए, हमने आपको भगवान मान लिया, है ना। शास्त्रों में जो बातें लिखी हैं सो हमने मान लिया। गुरु जैसे हैं सो जैसे हमें दिख रहे हैं सो हमने उनको गुरु मान लिया, तो हो गया हमारा देवशास्त्र गुरु पे विश्वास। अब क्या इस विश्वास में कमी है? अब क्या कमी है? इतना ही का नाम विश्वास है। इस विश्वास से आप क्या पाना चाह रहे हो, पहले ये तो सोचो। नहीं समझ आ रहा? आपने विश्वास कर लिया, हाँ ठीक है, हमें देवशास्त्र गुरु का विश्वास हो गया, और आप सोच रहे हो कि हमें इस श्रद्धा में कहीं कोई कमजोरी नहीं है, इसलिए हम सम्यक दृष्टि हैं। अब जब आपके सामने कुछ परिस्थितियां बिगड़ती हैं, अनुकूलताएं प्रतिकूलताओं में बदलती हैं, मन की इच्छाओं के अनुसार सब कुछ नहीं दिखाई देता है, तो उस समय पर आप अगर सोचते हो तो क्या सोचते हो? क्या सोचोगे? अब आप भगवान का नाम लोगे तो किस लिए लोगे? किस लिए आप भगवान का नाम ले रहे हो? किस भरोसे से आपने भगवान को भगवान माना था? क्या सोच करके तो बताओ। देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा रखने को कहा था महाराज आपने, सो हमने रख ली थी। ये तो बताते कि देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा रखने का भी कारण क्या था। बिना भरोसे, बिना किसी कारण के तो भरोसा भी किस पे किया जाए? नहीं समझ आ रहा है? अब थोड़ा सा आज आपको हिलाना चाहता हूं भीतर से। भरोसा, विश्वास, श्रद्धा, आस्था, बिलीव, फेथ, सब कुछ है हमारे अंदर, बट ये किसके लिए? व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस? इसका कारण क्या है? आपने क्यों विश्वास बनाया तो बताओ हमें पहले। ये तो मैं पूछना भूल ही गया। इतना सारा प्रकरण हो गया, 30-32 श्लोक हो गए, मैं ये तो कहता हुआ आ रहा हूं विश्वास बनाओ, इसका अपना सम्यक दर्शन नहीं। पर आज मेरे सोचने में आया कि हमने कभी इन श्रावकों से ये तो पूछा ही नहीं कि इनने विश्वास बना करके अपना क्या प्रयोजन सिद्ध करना चाह रहे हैं। क्या समझ आ रहा है? मतलब कि आपके भीतर एटीट्यूड क्या है, आपके भीतर का वास्तविक प्रयोजन क्या है, आप क्यों इस भगवान के ऊपर, देवशास्त्र गुरु पर विश्वास बना करके चल रहे हो? कुछ उसका कारण तो बताओ। ये मुख्य चीज है। ये अगर आपने नहीं समझी, ये आपने नहीं पकड़ी, तो आपको विश्वास है और नहीं है
वो दोनों चीजें बराबर समझना। आप सुन रहे हो? हाँ। अब आप ये नहीं कहना कि महाराज आप उंगली पकड़ के कौंचा पकड़ रहे हो, हैं? कि पहले तो आपने विश्वास करा दिया, अब विश्वास कर लिया, तो अब आप पूछ रहे हो अब विश्वास करने के बाद अब क्या इसका मतलब है, क्यों विश्वास कर लिया? पूछा तो जाएगा भाई। आप हमारे आगे पीछे घूम रहे हो, आपने हम पे विश्वास किया है, क्या सोच के किया है आपने? ये तो बताओ, तो पता तो पड़े कि आपके मन में क्या है। नहीं समझ आ रहा है? आपने अगर भगवान पे विश्वास किया है तो भगवान भी आपसे पूछ रहे हैं, ये तो बताओ कि तुमने क्या सोच के हम पे विश्वास किया, क्या चाहिए तुम्हें हमसे, क्या चाहिए तुम्हें, क्यों? बिना वजह कोई किससे क्यों संबंध बनाता है? बिना वजह कोई किससे क्यों अपना भरोसा जताएगा? आप ही हमारे सरताज हो, आप ही हमारे सब कुछ हो, आप ही हमारे रहनुमा हो, आप ही हमारे मालिक हो। समझ आ रहा है? आपके बिना कुछ नहीं, आप हो तो दुनिया है, आप नहीं हो तो कुछ नहीं। इतनी बड़ी बड़ी बातें किस लिए कर रहे हो, कुछ बताओ तो। नहीं समझ आ रहा है? नहीं नहीं, वैसे ही कर रहा हूं, वैसे ही कर रहा हूं। ये वैसे ही तो बहुत खतरनाक होता है। देखा सेखी कर रहा हो, इसका मतलब अगर वैसे ही कर रहे हो तो समझ आ रहा है? अगर वैसे ही कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है? सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, या फिर सबको देख करके हमें भी अच्छा लग रहा है तो हम भी करने लग गए। देव शास्त्र गुरु को मान लेना अलग बात, और देव शास्त्र गुरु को हमने माना क्यों, ये बहुत बड़ी बात है। समझ आ रहा है? आप अगर किसी भी अपने व्यक्ति से, किसी भी अपने आसपास के व्यक्ति से बातचीत करते हो, किसी से अपना कोई भी मित्रता बनाते हो या संबंध बनाते हो, तो आपके भीतर कुछ तो रहता है। क्यों मैं इससे मिल रहा हूं, क्यों मैं इसके पास जा रहा हूं, क्यों मैं इससे संबंध बना रहा हूं, क्यों मैं इससे पार्टनरशिप कर रहा हूं, हमें क्या चाहिए इससे? आपका प्रयोजन आपको पता रहता है ना। आपको अपने किसी भी तरह के संबंधों में वृद्धि करने पर भी आपको पता रहता है कि इससे मिलकर के चलने से आगे ऐसा रहेगा, इसलिए इससे मिलकर के चलना, आगे ये सुरक्षा रहेगी, आगे इससे ये सहूलियत मिलेंगी, आगे हमारे लिए ये संभव है, वो संभव है। तरह तरह के मंसूबे तो आपके दिमाग में रहते होंगे ना। यहां आकर के मुंह बंद करके बैठ जाते हो, यहां तो कुछ बताते ही नहीं मन की बात है। अब मन की बातें पूछता भी कौन है? मन की बात पीएम साहब करते हैं, पूछते नहीं है ना, करते हैं। नहीं समझ आ रहा है? अपने मन की तो की जा सकती है, लेकिन यहां आपसे पूछा जा रहा है कि आपके मन की बात क्या है, आप क्यों जुड़े भगवान से, आपको क्या मिलेगा भगवान से, आप क्या सोच करके भगवान को, आपने वीतराग को भगवान बनाया। इतने सारे देवी देवता थे, हजारों करोड़ों दुनिया में, सब छोड़ दिए आपने, इतने बड़ा दाव पे सब लगा दिया एक उनके लिए जिन्हें किसी से कोई मतलब नहीं। क्या सोच के? समझ आ रहा है? आज ये प्रश्न उठाना है आपको, क्योंकि आज अगर आपके अंदर ये प्रश्न सही बैठ गया तो समझ लेना कि आपके अंदर सम्यक दर्शन का बीज है, और अगर ये नहीं है तो समझना सम्यक दर्शन का बीज है ही नहीं। कितना ही बाहर से ज्ञान करोगे, वो ज्ञान आपके लिए बस थोड़ा बहुत दिमाग में रह जाएगा, लेकिन आपके अंदर जो सम्यक ज्ञान से सुख मिलना चाहिए उसका कुछ अता पता नहीं होगा। वो ज्ञान भी हो सकता है आपको क्लेश पैदा कर दे, पढ़ने में नहीं आ रहा, समझने में नहीं आ रहा, सीखने में नहीं आ रहा, याद करने में नहीं आ रहा, याद कर लिया फिर भूल गया, फिर ये हो गया वो हो गया, दुनिया का क्लेश उससे भी हो जाता है। नहीं समझ आ रहा है? ये और एक बड़ा क्लेश है। चारित्र ले लिया तो चारित्र के भी क्लेश होते हैं। अब ये हमसे चारित्र तो ले लिया, अब हमसे पालन नहीं हो रहा है, ये इतना कठिन है, इसमें इतने दोष लग रहे हैं, बार बार यही होता रहता है, मेरे अंदर में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, मैंने ये क्या कर लिया, अब क्या करूं। बड़ी विडंबनाएं होती हैं। समझ आ रहा है? आपको तो इसलिए नहीं मालूम क्योंकि आपने कुछ करा ही नहीं, आप तो कोरी किताब हो, जैसे हो वैसे ही बैठे हो, बाकी तो सब मजे ले रहे हो। जिनको करना है, जिनको होना है, सुबह आपको सुनाते रहते, दिखाते रहते, बताते रहते, आप मजे लेते रहते। बोले इससे अच्छी जिंदगी क्या होगी। आप ज्ञान लो, आप चारित्र लो, आप ही जो है अपनी बातें बताओ, और आप ही कष्ट सहो, और आप ही सब बताओ कि क्या होता है। हमें तो ना कुछ लेने ही नहीं।
समझ आ रहा है? तो हम तो केवल मजे ले रहे हैं, चारित्र हमारे पास है नहीं, ज्ञान हमारे पास है नहीं। सम्यक तो हो सकता है, वो भी अगर होएगा तो आपकी श्रद्धा से हो जाएगा। आपने कह रखा है देवशास्त्र गुरु पे श्रद्धा करो, इसलिए सम्यक दर्शन हो जाएगा। हमारे तो मजे ही मजे, हमें करना क्या है? क्या समझ आ रहा है? सोच लो अब आप। आज आपको अपने मन में एक प्रश्न इस तरह से आगे बढ़ाना है कि अभी तक हमने सिर्फ इतना पढ़ा, श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ापोढ़मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। समझ आ रहा है? इस श्लोक में आपने कहा श्रद्धा करो, परमार्थभूत देवशास्त्र गुरु से मैंने कर ली। आपने कहा 8 मद मत करो, मैंने छोड़ दिए। आपने कहा 3 मूर्ताओं में मत पढ़ना, मैं नहीं पढ़ूंगा। आपने कहा 8 अंगों का पालन कर लेना, मैं कर लूंगा। समझ आ रहा है? अब ये नई बात आप कौन सी बताने जा रहे हो आज? समझ आ रहा है? अब ये नई बात कौन सी है जिसके कारण से आप कह रहे हो कि अभी भी सम्यक दर्शन का बीज है कि नहीं? तो आप क्यों देखना चाह रहे हो? अगर इतना सब कुछ हो गया तो सम्यक दर्शन का बीज तो आ ही जाना चाहिए। सम्यक दर्शन का बीज आपके सिर्फ उस अभिप्राय पर निर्भर करेगा कि ये सब कुछ आप क्यों कर रहे हो। समझ आ रहा है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर नॉलेज, ऑफ योर कंडक्ट? व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर डूइंग सो अदर थिंग्स? आप पहले ये देखो कि आप ये सब क्यों कर रहे हो। भीतर एक क्यों पैदा करो अपने अंदर। भगवान की पूजा हम क्यों कर रहे हैं? स्वाध्याय हम क्यों कर रहे हैं? श्रावकाचार हम क्यों पढ़ रहे हैं? आचार्यों की, गुरुओं की वाणी हम क्यों सुन रहे हैं? दान आदि क्यों कर रहे हैं? ये क्यों पैदा करो। आप जानते हो जैनिज्म इज ए परफेक्ट साइंटिफिक रिलीजन। जैन दर्शन से बढ़कर वैज्ञानिक धर्म दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं। तो वैज्ञानिकता इसी बात पर निर्भर है कि आप हर चीज के साथ में क्यों लगाओ। वही व्यक्ति वैज्ञानिक बनता है जो हर चीज के साथ क्यों लगाता है। ये पढ़ा है आपने कि नहीं पढ़ा? मालूम है कि नहीं मालूम? साइंस नहीं पढ़े हो? थोड़ी बहुत तो पढ़े होगे। वही व्यक्ति साइंटिस्ट बनता है जो हर बात में व्हाई इज दिस, व्हाई, जिसे व्हाई कहना आ गया और व्हाई का आंसर मिल गया, उसकी वाह वाह हो गई। समझ आ रहा है? और जिसने व्हाई लगा लगा करके कोई आंसर नहीं लिया और किसी भी तरीके का सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, समझ आ रहा है, तो फिर उसकी फजीती हो गई, उसको कुछ नहीं मिलने वाला, वो वहीं का वहीं रहेगा। आपको अगर अपने जीवन में वाह वाह कुछ अच्छी तरक्की लेना है, अपने जीवन में कुछ अच्छा ऊंचा उठना है, तो अपनी हर क्रिया के पीछे एक शब्द लगाओ, भाई। क्यों कर रहे हैं हम? धर्म क्यों कर रहे हैं? श्रद्धा क्यों बनाई जा रही है? क्या जरूरत है वीतराग भगवान के प्रति विश्वास रखने की? क्या जरूरत है एक निर्ग्रंथ गुरु के प्रति विश्वास रखने की? क्यों? उस क्यों का उत्तर आप देते नहीं हो, मायाचारी कर जाते हो। समझ आ रहा है? सब चीटिंग करते हो, और वो चीटिंग आप हमसे नहीं करते, अपने आप से करते हो। जब इस प्रश्न का उत्तर खोलने की बात आती है तो आप अपने मन में भी धोखा दे देते हो, अपने आप को धोखा दे देते हो, और आपको जो कहना होता है वो नहीं कहते हो, जो आपके मन में होता है वो नहीं कहते हो, आप वही कह देते हो जो महाराज को अच्छा लगे। सुन रहे हो? हमें अच्छा लगाने से क्या हो जाएगा? हमारे लिए अच्छे हो जाओगे क्या? हमें अच्छा लगाने से हम आपको अच्छा मान लेंगे तो आपके अंदर अच्छाई आ जाएगी क्या? आपका अच्छापन कैसे आएगा? अपने मन में पहले इस बात का एक विचार इसी रूप में लाओ
कि हमने अपने अंदर ये देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान आखिर करने की आफत क्यों पाली। आफत कह रहा हूं मैं, आफत, समझ आ रहा है ना। हाँ, क्योंकि कोई भी चीज अगर आपने ली है, अपने अंदर जमाई है, तो वह आपके लिए आफत है कि वो आपके लिए संपत्ति है, वो इस बात पर निर्भर करेगी कि आपका एटीट्यूड क्या है। आफत तब है जब आपको कोई प्रयोजन है नहीं है और आप बिना वजह देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान कर लिए, तो समझो ये भी आपने अपने बले आफत पाल ली। अब आफत पाल ली तो क्या होता है आफत में, जानते हो? जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा है, भगवान बहुत अच्छे, गुरु महाराज बहुत अच्छे, शास्त्र बहुत अच्छे, समझ आ रहा है। जब कुछ अपने साथ बुरा हो गया, अब आपको दिखेगा क्या, ये तो वीतरागी हैं, कुछ करते हैं नहीं, देते हैं नहीं, सुनते हैं नहीं, मानते हैं नहीं, पूछते हैं नहीं, अब क्या करें। ये हो गई आफत, समझ आ रहा है। ये वीतराग देव शास्त्र गुरु पे श्रद्धा करना भी एक आफत पालना है। क्यों आफत पालना है? क्योंकि आपको पता ही नहीं कि हमने वीतराग देव शास्त्र गुरु पे श्रद्धा करी क्यों। और अगर आपके यही प्रयोजन थे जो मैं बताए जा रहा हूं, तो आप नियम से मान के चलना, ये आपके लिए आफत ही है। आफत इसलिए क्योंकि जब तक आपके मन में चल रहा है सब अच्छा है, सब अच्छा है, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तब तक तो आपको विश्वास है, समझ आ रहा है, तब तक आपको भरोसा हो रहा है। और जिस दिन आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हो रहा, अब तो बुरा ही हो रहा, अब तो बुरा ही हो रहा, अब तो बुरा ही होता जा रहा, बुरे की कोई हद ही नहीं रुक रही, होता ही जा रहा, होता ही जा रहा, रोजाना नई नई आपत्तियां, अब क्या करोगे? अब जो थे वो तो सब छोड़ चुके, पीर बाबा के पास, दुनिया के बाबा के पास कृपा लेने जाते थे, सब छोड़ दी। दुनिया के देवी देवता के पास जाते थे, वो छोड़ दी, और ये बैठे वीतरागी बने। ये आफत हो गई आपकी, बताए दे रहा हूं स्पष्ट। आगे ज्ञान का प्रकरण आने वाला है, इससे सबसे पहले सब कुछ स्पष्ट कर देना चाहिए। ये खुली दुकान है, आपका मन आए तो ही आप इस दुकान से कुछ खरीदना, और खरीदना तो बढ़िया ढंग से सोच समझ के, परख के, लौट पलट के, अच्छे ढंग से ठोंक पीट के, ऐसे सब देख लेना कहां से क्या होने वाला है। हाँ, टूटना नहीं चाहिए, फिर सब टूट जाए, सब बिखर जाए, लेकिन भीतर की श्रद्धा फिर टूटनी नहीं चाहिए अगर एक बार बन गई है तो। और वो श्रद्धा अगर बन गई है तो फिर आपके लिए ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो श्रद्धा हमने अगर सही बनाई है तो हमारे पीछे उसका सही कारण क्या है। सही श्रद्धा बनती होगी तो वो श्रद्धा कभी टूटेगी नहीं, और सही श्रद्धा तभी बनेगी जब आपका उसके पीछे कोई सही इंटेंशन होगा। और अगर वो सही इंटेंशन नहीं है तो श्रद्धा आज है कल नहीं है, बराबर है, कभी भी टूट जाएगी। समझ आ रहा है? उसके लिए भूकंपों की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी भी हवा चलेगी तो टूट जाएगी, थोड़ा सा भी कुछ मन के माफिक नहीं होगा तो टूट जाएगी। बहुत कोमल चीज है श्रद्धा। कोमल तो होगी क्योंकि सख्त चीज से तो किसी चीज का विकास होता नहीं, कोमलता से ही होता है। आपने 8 मदों को भी छुड़ा दिया, अब तो इतने भीतर से कोमल हो गए कि मद भी नहीं कर सकते किसी चीज पे। समझ आ रहा? अब वो श्रद्धा इतनी कोमल हो गई कि अब किसी भी चीज पर अहंकार नहीं, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी उस श्रद्धा के ऊपर अगर एक बात ये आ पड़ती है कि हमारे लिए जैसे हमने प्रयोजन से उस श्रद्धा को बनाया था, वो प्रयोजन अगर हमारे अंदर सिद्ध होता हुआ नहीं दिखाई देता है तो वो श्रद्धा कभी की कभी टूट जाएगी, बिखर जाएगी। बीज में दम कितनी सी होती है, क्या समझे? बीज ही तो है। सम्यक दर्शन को क्या बताया जा रहा है? बीज। बीज से आपको वृक्ष बनाना है, फल लगाने हैं बड़े बड़े। थोड़ा बीज की परख तो कर लो कि बीज है तो कहां है, पड़ा है तो कहां पड़ा है, अगर पड़ा भी है तो किस कारण से पड़ा है। पड़ा पड़ा रो रहा है कि मर रहा है कि दब गया है मिट्टी के अंदर, क्या कर रहा है? नहीं समझ आ रहा। बीज को मिट्टी के अंदर दबा दिया, उसके ऊपर और मिट्टी डाल दी,
ना हवा जा रही, ना पानी जा रहा, ना कुछ प्रकाश जा रहा, ना कुछ हो रहा, उसकी दम घुट रही। ऐसी तो तुम्हारी दम तो नहीं घुट रही कहीं, समझ आ रहा है? उसे पता तो हो कि हम इस मिट्टी के अंदर आकर के क्यों गिर पड़े। अच्छे भले हम कमरे में बैठे थे, अच्छा हमारा बीजों का जो कोठा था उसमें हमारे बीज रखे हुए थे, हमें क्या पड़ी थी जो आकर के इस मिट्टी के अंदर हम गिर पड़े। अपने आप को इसके अंदर दबा डाला, अंधेरे में रख लिया, न कोई देखने वाला, न पूछने वाला, न कब क्या होगा कुछ पता भी है कि नहीं, कोई अंकुर निकलेगा कि नहीं। क्या सुन रहे हो? बीज बहुत बड़ी चीज है। अगर सीड है तो किसी ट्री की कल्पना की जा सकती है। विदाउट सीड देयर इज नो ट्री। अगर बीज होगा तो ही कुछ ज्ञान चारित्र काम के होंगे, अगर बीज नहीं है तो कुछ भी काम का नहीं। और वो बीज इसी बात पर निर्भर करेगा कि अगर उसको उस मिट्टी के अंदर डाल दिया गया है तो वह उसके अंदर रह कर के खुश है, वहां पर भी फलीभूत हो रहा है, या वहां पर जो है बिल्कुल मचल रहा है कि उसे जो है बाहर निकालो, वो उसमें नहीं दबना चाहता क्योंकि उसे कोई सुख सुविधाएं नहीं मिल रही, कोई हवा नहीं मिल रहा, कोई प्रकाश नहीं मिल रहा। या उसे पता है कि नहीं, ऐसा होने पर ही अंकुर फूटेंगे, पौध बनेगी, स्कंध बनेंगे, वृक्ष बनेगा, शाखाओं में फल लगेंगे। उसे अगर ये विश्वास होगा तब तो फिर कोई बात ही नहीं। किसका विश्वास? अपने बड़े होने का विश्वास। किसका विश्वास? अपनी उन्नति का विश्वास, अपने ज्ञान चारित्र को बढ़ाने का विश्वास। कैसे होगा? होगा तो ऐसे ही होगा। अगर ये प्रयोजन नहीं होगा तो उसके सामने क्या प्रयोजन होगा? हम जहां थे, जैसे थे, वैसे बहुत अच्छे थे। समझ आ रहा है? हमें क्यों वहां से हटा दिया गया, हम क्यों वहां से हट गए, हमें क्यों ला करके इस मिट्टी में पटक दिया गया, हमारे अंदर कोई योग्यता है कि नहीं है क्या पता। अब ये बीज इस मिट्टी के अंदर गया, फल गया तो फल गया, नहीं फल गया तो सड़ ही जाएगा, बीज भी नहीं मिलेगा, अब निकालोगे तो दोबारा। नहीं समझ आ रहा है? क्या पता पड़ेगा उसमें बीज कितना सा होता है। उस बीज की रक्षा करना, उस बीज को समझना कि इस बीज की कितनी कीमत है और इस बीज के माध्यम से ही सब कुछ होने वाला है, यह तभी संभव है जब आपको इस बात का प्रयोजन पता हो कि हमने इस बीज को इसके अंदर क्यों डाला, और बीज को भी पता हो कि इसके अंदर पहुंचने का क्या हमारे लिए मकसद है। समझ आ रहा है? बस इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई और आपने अपने हृदय से इतनी सी बात अगर सही ढंग से स्वीकार कर ली, तभी आप समझना कि आपके अंदर विश्वास सही जगह पर तो आ गया। लेकिन क्यों आ गया, इस क्यों का उत्तर आपको खुद मिलेगा, खुद मिलना चाहिए। सुन रहे हो? जब चुप हो जाता हूं कैसी शांति दिखती है, सन्नाटा छा जाता है। समझ आ रहा है? ठीक ऐसा ही सन्नाटा, ऐसी ही शांति कहां है? ऐसी शांति, ऐसी ही शांति जैसे यहां पर लोग दिख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही वहां पर सिद्ध शिला पर भगवान, सिद्ध भगवान बैठे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही सब देवता स्वरूप, एक भी ना हिल रहा ना डुल रहा, बिल्कुल शांत बैठे हैं, सब अनंत शांति में, अनंत सुख में। सुन रहे हो? सुन तो बहुत बार आया हूं महाराज, लेकिन ये क्यों बताया जा रहा है, ये क्यों सुनाया जा रहा है आपको? आपने अपनी श्रद्धा सिद्धों पे बनाई, अरिहंतों पे बनाई, तो किस बात के लिए बनाई? फिर पूछ लो अपने मन से। इसलिए बीच में ला करके हमने आपको शांति दिखाई, सिद्ध भगवान दिखाए। देख लो, आपको ये संसार का हंगामा पसंद है या आपको बिल्कुल ऐसी शांति पसंद है?
जहाँ कुछ करना नहीं, जहाँ कुछ होना नहीं, जहाँ कुछ देखना नहीं, जहाँ कुछ बिलखना नहीं, जहाँ कुछ रोना नहीं, जहाँ से कुछ हटना नहीं, जहाँ पे कुछ जुड़ना नहीं, जहाँ पे कुछ मिलना नहीं, जहाँ पे किसी को मिलाना नहीं, बस कुछ नहीं। चाहिए अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान मेरी श्रद्धा में हैं। काय के लिए हैं? काय के लिए हैं? मेरे बच्चे हो जाएं, बच्चों की दुकान खुल जाए, बेटा 32 साल का हो गया उसका विवाह हो जाए। काय के लिए? सुना तो यही था, भगवान की प्रार्थना से सब मिल जाता है, भगवान की श्रद्धा पूजा से सब मिल जाता है। कुछ मिलता दिख नहीं रहा। जो था उसका भी एक्सीडेंट हो गया, वो भी चला गया। अब क्या करें? अकेले रह गए, दूसरों पे बोझ और बन गए, कोई अपना पालनहारा नहीं रहा। अब क्या करो? क्या मिला मुझे धर्म से, क्या मिला अरिहंत भगवान की, सिद्ध भगवान की श्रद्धा से, क्या मिला मुझे गुरुओं की पूजा से? सुन रहे हो? बहुत ढंग से सुन लो, शांति से बोल रहा हूँ आज, बहुत शांति से बोल रहा हूँ। हाँ, इसलिए इसलिए शांति से बोल रहा हूँ कि ये शांति से आपको भीतर ये शांति अच्छी लगने लग जाए और आपको भीतर से ये ख्याल आने लग जाए कि हमें वास्तव में सिद्ध भगवान, अरिहंत भगवान, निर्ग्रंथ गुरुओं पर विश्वास करके हमें उनसे संसार की शांति चाहिए थी कि हमें अपनी आत्मा की शांति चाहिए थी। क्या चाहिए आपको? अब आत्मा की शांति मिल कहां रही? जो बिजनेस था वो बिजनेस भी धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है। जब से नोटबंदी हुई, ये पीएम ने जीएसटी लगा दिया, जितने भी रुपए दूसरों के पास रखे थे वो सब देने से मना कर दिए, सबरा बिजनेस डाउन हो गया, ना बिजनेस चल रहा है ना कुछ चल रहा है। ये कोरोना और ऊपर से आ गया। अभी तक तो नेगेटिव थे, अब कल से वो पॉजिटिव आने लग गया है। अब वो पॉजिटिव आ गया, अब रोजाना सिर दर्द ये होने लगा कि अगर एक दिन कहीं भी हॉस्पिटल में चले गए तो 1 लाख रुपए रोजाना का खर्चा है, घर में काम भी मुश्किल से चल रहा है, ये और नया सिर दर्द आ गया। पूरे हमने क्वारंटाइन लॉकडाउन के टाइम पे पूरा हमने खूब विधान किए हैं, खूब पूजाएं की हैं, खूब मंत्र जपे हैं, महाराज जो आपने बताए वही सब किए, लेकिन ये फिर भी सब बिखरता सा लग रहा है, सब टूटता सा लग रहा है। अब क्या करें? क्या करें आप बताओ तो, अब क्या करें? अब एक ही चीज बची है बस, जो भीतर थोड़ी सी श्रद्धा थी देवशास्त्र गुरु पे, वो ना टूट जाए, और वो भी टूटती सी दिख रही है, क्योंकि कुछ मतलब नहीं दिख रहा है सब चीजों का। आत्मा की शांति कहाँ है? सोचा तो यही था कि आत्मा की शांति के लिए धर्म होता है, इसीलिए तो धर्म कर रहे थे, इसीलिए तो श्रद्धा कर रहे थे, लेकिन आत्मा की शांति तो कहाँ मिल रही है? अशांति और बढ़ती चली जा रही, क्लेश और बढ़ते चले जा रहे हैं। तुम जैसे 2, 5, 10 लोग ऐसे बैठे होंगे जिनको अभी कहीं कोई कोरोना वोरोना नहीं हुआ होगा, इसलिए तुम्हें शांति शांति दिख रही है। जिस दिन तुमको भी हो जाएगा उस तुमको भी अशांति दिखेगी। ये हंसी भी तब तक आ रही है जब तक कुछ हुआ नहीं, जिस दिन पॉजिटिव आ जाएगा तो हंसी भी चली जाएगी। किसके भरोसे बैठे हो? क्या होगा? श्रद्धा का किस पे विश्वास किया, किसके लिए किया, पहले फिर समझ लो अपने अंदर। कहा तो था मोक्ष का सुख मिलेगा, आत्मा का सुख मिलेगा, आत्मा की शांति मिलेगी, ज्ञान चारित्र की वृद्धि होगी। यहां जो है वो भी टिकता सा नहीं दिख रहा है, वृद्धि तो और दूर की बात है।
बच्चे तो वो सब परेशान हो रहे हैं, सब रो रहे हैं, सब बिलख रहे हैं, सब रोगी हुए जा रहे हैं, किसी को नजला हो रहा है, किसी को पेट में दर्द हो रहा है, किसी को सिर में दर्द हो रहा है, समझ आ रहा है, पति को कोरोना हो रहा है, दादा को पहले से ही कैंसर था, दादी तो पहले से ही डायबिटीज की बीमारी थी, सब घर में तमाम सब गड़बड़ चल रहा है, बिजनेस कुछ हो नहीं रहा, पूरा लॉकडाउन, खूब भक्तामर किया, खूब सब स्तोत्र पढ़ लिए, सब हो गया, अब करें क्या करें? सुन रहे हो? बोला तो करो। क्या सुन रहे हो? सुन ही रहे हो कि कुछ समझ भी रहे हो? क्या समझ रहे हो? बताओ ये सब क्यों करते हो तुम लोग? इस सब चीजों से ही तो तुम्हारे लिए अब ये आफत सामने आ रही है कि हमने तो विश्वास किया था कि इससे हमारे लिए सब सुख मिलेगा, और सुख हमें कहीं से कहीं तक दिख नहीं रहा। अब हम कैसे माने कि इस तरह के विश्वास करने से हमारी और कुछ उन्नति होगी? इस जन्म में ही सारे कर्म हमारे ऊपर आकर के टूटे पड़ रहे हैं, और हमारा धर्म कहाँ जा रहा है हमें कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, हमारे पुण्य का कोई फल ही नहीं मिल रहा है, तो अगले जन्म में क्या मिलेगा? अगले जन्म के लिए कब तक रोते बैठे रहेंगे हम? किसने देखा अगला जन्म कहाँ होगा, क्या होगा? ये सब कहीं ख्याली बातें तो नहीं है। जैसे मिर्जा गालिब कभी कहा करता था अपने शेर में, मुझे मालूम है जन्नत की हकीकत यारो, खुश रहने के लिए ख्याल अच्छा है। नहीं समझ आ रहा? कहीं ख्याली तो नहीं है। और ख्याल है तो ख्याल कब तक आपके अंदर एक कोई ठोस चीज पैदा करेगा? अगर आपको अपने उन ख्यालों से इधर आपको किसी भी ख्यालात में खलबली मालूम पड़ रही है, तो आपके अंदर क्या वो ख्याल फिर भी वैसा का वैसा बना रहेगा? बोले ये सब टूटने दो, मिटने दो, होने दो, जो हो रहा है होने दो, वो जो होगा वही हमारे लिए अच्छा होगा। इसलिए आपसे कह रहा हूं, एक प्रश्न अपने अंदर पैदा करो, हम क्यों देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करते हैं? श्रद्धान करते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है, श्रद्धान क्यों करते हैं? समझ आ रहा है? ये कहीं नहीं लिखा, मैं आपको बता रहा हूं। रत्नकरण श्रावकाचार में आज ये बात इसलिए आई क्योंकि यहां बीज की बात आ गई। बीज माने कारण, कारण माने जिस कारण से कार्य घटित होगा वही उसका कारण कहलाता है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। अगर हमें कोई सुख मिलेगा तो इसी कारण से मिलेगा। हम पूछें हमें इसको करने से क्यों सुख मिलेगा, क्या कारण है, तो क्या और क्यों का जवाब ये बीज दे रहा है। ये बीज आपसे कह रहा है आप अपने अंदर पहले कारण ढूंढो। कारण क्यों आप सम्यक दर्शन को प्राप्त करना चाहते हो, क्यों आप देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा करना चाहते हो, क्यों आप मंदिर में आकर के भगवान की घंटों भक्ति करना चाहते हो, क्यों आप गुरुओं को आहार दान आदि देकर के अपना धन खर्च करना चाहते हो, क्यों आप शास्त्र स्वाध्याय में मन लगा करके अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हो? क्यों? क्यों कोई पूछने वाला होता नहीं, और हम सब करना शुरू कर देते हैं। क्यों आज तक किसी ने पूछा ही नहीं? बताओ कब किसने पूछा? आपके माता पिता ने आपसे कह दिया, आपने कर लिया, आपने क्यों तो पूछा ही नहीं, और क्यों करते तो आज यहां आते नहीं। ये भी बात है। नहीं समझा? यहां जितने भी बैठे हैं इनने कभी क्यों नहीं करा। अगर क्यों करते तो यहां आते ही नहीं, क्योंकि क्यों का उन्हें जवाब मिलता नहीं, वो मंदिर आते ही नहीं, वो उपदेश सुनते ही नहीं। ये बात पक्की है। तो क्यों जब तक हमने पैदा नहीं की तब तक हमारे अंदर वो साइंस नहीं आएगी जिस साइंस के थ्रू हमें आगे बढ़कर के अपना प्रैक्टिकल करके हमें उस रिजल्ट तक पहुंचना है। चीजें तो वही होती रहती हैं, लेकिन जैसे ही क्यों शुरू हो गई तो वहां से अपने अंदर अपने आप वो फॉर्मूले निकल करके आ जाते हैं जिनसे वो चीजें हो रही हैं।
सेब अगर पेड़ से गिरा तो नीचे ही तो गिरेगा, अनादिकाल से गिरता आ रहा था। एक वो न्यूटन ही तो बेवकूफ था जिसने पूछा, जिसने देखा कि ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। आप होते तो अरे भाई भले आदमी नीचे ही तो गिरता है, हमेशा ही नीचे गिरता है, इसमें क्यों की क्या बात है। नहीं समझ रहे आप, उससे क्या कहते, इसमें क्यों की क्या जरूरत है। हमेशा फल जब वृक्ष से गिरता है तो जमीन पे ही गिरता है, नीचे ही गिरता है, वो हमें पता है। अब वो कह रहा है क्यों गिरता है, इसमें क्या क्यों की बात होगी। जब तक वो क्यों की बात नहीं होगी तब तक ये बात सिद्ध नहीं होगी कि ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। समझ में आ रहा। इसी तरीके से जब तक हम धर्म 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 जो कह रहे हैं, श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा, सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन, अब जब तक हमें ये नहीं मालूम होगा ये क्यों करना, इससे क्या होना, ये क्यों और क्या जब तक नहीं आएगा सामने क्लियर होकर के और उस पर आपका विश्वास नहीं बनेगा, तब तक आप कभी भी अपनी आत्मा में कोई भी ये केमिस्ट्री शुरू कर ही नहीं सकोगे। ये फिजिक्स है जो बाहर दिख रही है और जो आत्मा में है वो केमिस्ट्री है। समझ आ रहा है। वो केमिस्ट्री किस में घटित हो रही है, वो बायोलॉजी में घटित हो रही है। समझ आ रहा है। वो जो जीव है उसके अंदर ये केमिस्ट्री चलेगी, लेकिन उस केमिस्ट्री में फॉर्मूले सब ये फिजिक्स के लगेंगे। क्या समझ आ रहा है। इन सबका मिला जुला जो ज्ञान है उसी का नाम जैन साइंस है, जीव साइंस है। क्या चाहिए आपको। सब कुछ आपके सामने होते हुए भी कुछ क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं कुछ वृद्धि को प्राप्त हो रहा, क्यों नहीं हमारे सामने वह विश्वास क्यों है, इस बात का उत्तर आ रहा। अभी तक किसी ने नहीं बताया। सुन रहे हो। और अगर ये पता पड़ गया तो समझना कि बीज पड़ा। अब ये भी मैं ही बताऊं क्या। अपनी क्यों का जवाब तो आपको आपके ही विचारों से और आपके ही ज्ञान से आना चाहिए कि आपने जो अभी तक ज्ञान लिया है, इस ज्ञान से आपने क्या सीखा कि हमने देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा क्यों बनाई। अब मैं उसका आंसर दे दूंगा तो फिर तो वही बात हो जाएगी, मैंने जैसे ही कहा तो सब कहने लगोगे हाँ महाराज हमें भी यही, हमें भी यही, हमें भी यही। यही क्यों मैं चाह रहा था। मैं क्यों बताऊं। जब आचार्य समंतभद्र महाराज नहीं बता रहे उस क्यों की मैं क्यों बताऊं। समझ आ रहा है। अगर आपने देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा कर ली, 3 मूर्ताएं छोड़ दी, 8 मदों को आपने छोड़ दिया, अब आप देखो कि ये क्यों का जवाब कहीं इस पूरी इक्वेशन में कहीं है कि नहीं। ये पूरा एक इक्वेशन है। ये श्रद्धानम परमार्थानम आप्तागम तपोव्रताम। समझ आ रहा है। इस इक्वेशन को अपन सॉल्व करने बैठे हैं। श्रद्धा हो गई, सब हो गया, ठीक है ना। फिर त्रिमूढ़ा पोड़म, 3 मूर्ताओं से रहित हो गया। अष्टांगम, 8 अंग आ गए। सम्यक दर्शनम अस्मयम, बिना मदों के ये सम्यक दर्शन सिद्ध हो गया। हो गया। इस इक्वेशन को आपने सॉल्व कर लिया। पूरा एक फॉर्मूला है सम्यक दर्शन का, बस। अब इस फॉर्मूले में देखो कि 8 अंगों में आपके लिए वो 8 अंग पूरे आ गए, समाहित हो गए। जो 8 अंग आपने सुने थे, क्या सुन रहे हो, आ गए 8 अंग। 8 अंगों में क्या था, निशंकित। वो तो हमें शंका ही नहीं, आप ही हमारे रखवाले हो, आप ही हमारे कर्ता धर्ता, आप ही मालिक, आप ही रहनुमा, सब कुछ हो। तो मैंने मान लिया, शंका है नहीं, नो डाउट। ठीक। अब आगे बढ़ो। निकांक्षित मतलब कोई कांक्षा नहीं, नो डिजायर, नो एस्पायर, कोई आकांक्षा नहीं। कहीं ना कहीं तो फंसोगे। फॉर्मूला तो यही है। अगर फॉर्मूले से निकल गए तो सम्यक दर्शन हो गया, और फॉर्मूले में कहीं अटक गए तो समझ लो वहीं पे क्वेश्चन लटक गया।
अब आंसर आगे नहीं होएगा, अब आगे का फॉर्मूला फिट नहीं होएगा, उसमें इक्वेशन दूसरी लगी नहीं सकती जब तक कि वो सॉल्व नहीं होएगा। निसंकित हो गए, मान लिया मैंने, चलो नो डाउट, नो फियर। नेक्स्ट क्या? निकांक्षित, कोई आकांक्षा नहीं। किसकी? किसकी? संसार से मतलब, अब संसार का दुनिया थोड़ी ना तुमको मिल जाएगी। संसार क्या? जो तुम्हारा घर है वही तो तुम्हारा संसार है। और संसार किसको बोलते हैं? कहीं और तो तुम भ्रम में तो नहीं पड़ गए, कहीं बहम में तो नहीं चले गए? कहीं संसार का मतलब हम संसार की आकांक्षा नहीं कर रहे हैं। मैं जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इसकी आकांक्षा नहीं कर रहा हूँ, दुनिया के संसार की आकांक्षा नहीं कर रहा हूँ। इसकी तो, इससे भ्रम में तो नहीं पड़ गए कहीं? इसका नाम निराकांक्षा है। किसकी आकांक्षा? भोग विलासता की आकांक्षा। समझ आ रहा है? चलो, आपको भोग विलासता की कोई आकांक्षा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है अपने पुण्य से सब भोग विलासता तो मिली हुई है, आकांक्षा करके मिलेगा भी क्या? नहीं समझ आया है ना? आकांक्षा तो वो करे जिसको मिली ना हो। अब जिसको सब मिला ही हुआ है तो वो भी चलो ये सोच लेगा, चलो भोग विलासता की कोई आकांक्षा नहीं, ठीक है। केवल भोग विलासता की आकांक्षा में क्या क्या आ गया? आपके लिए विलासता की चीजों की आकांक्षा नहीं, फिर भी आपके पास में है। समझ आ रहा? आपने सोच लिया हमारे अंदर निकांक्षित अंग आ गया। अगर आपके पास में आकांक्षा नहीं तो भोग विलासता में क्या क्या आ गया? आप पहले ये भी तो समझ लें। अगर केवल भोग विलासता का नाम ही आकांक्षा है तो फिर आपने उस आकांक्षा को छोड़ करके क्या और दूसरी आकांक्षा पैदा की थी? और कुछ आकांक्षा हुई थी आपके अंदर, वो क्यों छोड़ी आपने भोग विलासता की आकांक्षा? क्यों छोड़ी? क्षण भंगुर है भोग विलास, क्षण भंगुर है। पक्का ज्ञानी तो है। चलो ये भी मान लिया, भोग विलास क्षण भंगुर है, इसलिए हमने उनकी आकांक्षा छोड़ दी। क्षण भंगुर का मतलब क्षण भर में कभी भी नष्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या देखो, अब आप देखो आपके घर में जो भी भोग विलासता थी वो सब नष्ट हो रही है। समझ आ रहा है? फ्रिज हम चला नहीं पा रहे क्योंकि बिजली का बिल नहीं दे पा रहे। समझ आ रहा है? लड़कों के लिए, बेटे बेटियों के लिए नई नई शॉपिंग के लिए नहीं जा पा रहे क्योंकि हमारे पास में अब विलासता के लिए खर्चे नहीं है, जो है उससे काम चलाओ। समझ आ रहा है? सडनली कुछ ऐसा हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई, अब क्या हो गया? क्या समझ आ रहा है? इसमें भी कोई हमारी भोग विलासता की आकांक्षा थी कि नहीं थी? इसे तो हमने कभी समझा ही नहीं था कि ये भी कोई भोग विलासता की आकांक्षा है। ये कोई आकांक्षा नहीं है। पति को पत्नी से, पत्नी को पति से, पति को अपने बेटे इत्यादि से अगर कहीं कोई आकांक्षा है तो ये किसकी आकांक्षा है? भोग विलासता का मतलब क्या है? क्या ये सारा संसार हमारे लिए, जो हमारे परिवार के रूप में या घर के रूप में है या अन्य चीजों के रूप में, ये सब भोग विलासता में आता है कि नहीं आता? पता तो दो। कहाँ हमने आपको 8 अंग पढ़ाए थे निकांक्षित, जब तो पता नहीं क्या पढ़ा दिया, आज याद आ रही है। अब आपसे पूछ रहा हूं, ये भोग विलासता में आता है कि नहीं आता? आता है। और भोग विलासता क्षण भंगुर है, ये आपने बता दी दिया है? सब नाश होएगा। समझ आ रहा है? सब नाश होएगा। कम से कम कहने की हिम्मत तो कर रहे हैं दादाजी, इनके लिए तालियां तो बजाओ तुम कम से कम। समझ आ रहा है? सब नाश होएगा। इतना कहने की हिम्मत करने वाला भी बहुत हिम्मत वाला होता है। हाँ, सब नाश होएगा। समझ आ रहा है? सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति जब अपने अंदर इस तरह का क्षण भंगुरता का श्रद्धान कर ले और ये विश्वास में लाए और अपने मुंह से निकाले कि हाँ ये सब क्षण भंगुर है, इस सुख में हमें कोई आकांक्षा नहीं है,
ये सब हमारे परिवारों के भोग विलासताओं के सारे सुख हमारे ये संसार के सुख हैं, इनकी हमें कोई आकांक्षा नहीं है। समझ आ रहा? अगर आपने ये स्टेप पार कर लिया तो समझ लेना अब आपके अंदर वो बीज पड़ गया। सुन रहे हो? हाँ। निसंकित से भी बड़ा अंग है निकांक्षित। निसंकित में तो सिर्फ इतना हुआ, हमने श्रद्धा कर ली। आज तक आपको यही पढ़ाया गया, श्रद्धा करो, श्रद्धा करो, आस्था करो, कर ली। लेकिन क्यों कर ली? इस क्यों की जो उत्तर है वो मिलता है निकांक्षित अंग में। समझ आ रहा है? इसका उत्तर कौन दे रहा है? हाँ, ये साइंस आपने पढ़ी नहीं। एक फॉर्मूला फिट करने के बाद में जब आपको दूसरे फॉर्मूला फिट करने की बात आई तो वहां पर आप डिसमिस हो गए। समझ आ रहा है? अब अगर वहां डिसमिस हो गए तो आगे तो अभी 6 स्टेप और पड़े, वो फॉर्मूले कब फिट होंगे? आप उन सबको फिट करने में लगे हो, लेकिन अगर ये सेकंड नंबर का फॉर्मूला फिट नहीं हो रहा है आपके सम्यक दर्शन में, तो ये आगे के कोई फॉर्मूले आप बिना चीटिंग के फिट कर ही नहीं सकते हो। आप फिट तो करोगे लेकिन सब में क्या होगी? चीटिंग। सब चीटिंग करने वाले। जो कुछ भी आएगा निर्जुगुप्सा, अमूढ़ दृष्टि, सब चीजें सिर्फ दिखावा होंगी। कब तक? जब तक कि आपने अपने आप को दूसरे फॉर्मूले में फिट ना कर लिया। समझ आ रहा है? सम्यक दर्शन की ये जो डेफिनेशन है, ये फॉर्मूला है, ये पूरा का पूरा अपने अंदर लागू करने की कोशिश करो। यही बीज है, और इस बीज में किसी तरह की कमी रह गई तो फिर वृक्ष नहीं लगने का। आकांक्षा, निकांक्षित होना, आकांक्षा नहीं होना, किसकी नहीं होना, जो कुछ भी हमें संसार में मिल रहा है, जो कुछ भी, वो सब क्षणभंगुर है। आज है कल नहीं होगा, पहले से ही दिमाग में माइंड सेट करके रखो। मिल रहा है तो ठीक, नहीं मिले तो पहले से ही माइंड सेट करके रखो। फिर क्या करोगे? किस पे चिल्लाओगे? कहां चक्कर काटोगे? किसके पास जाओगे? कोई नहीं भी मिले, लॉकडाउन चल रहा हो, कहीं जाना ना मिल रहा हो, कुछ भी ना हो रहा हो, फोन भी बंद कर दे रिलायंस वाला, फिर क्या करोगे? जियो जी सब ओके हो जाए, सब बिल्कुल लॉक हो जाए, क्या करोगे? नहीं समझ आ रहा? किसको बताओगे अपना दुख? कहां जाओगे? ये पहले से सोच लो, तब कुछ करने की कोशिश करना। समझ आ रहा है? कितना ही समझाओ, समझ में तो उतना ही आएगा महाराज जितना आना है। मुझे पता ही नहीं था 1 घंटा सीम पूरा हो गया। क्या समझ आ रहा है? क्यों का जवाब मिल गया। हमने श्रद्धा क्यों की? अब बोलो, अपने मुंह से बोलो, हमने श्रद्धा क्यों की? इसका आंसर तो बोलो, क्या मिल गया? क्या जवाब मिल गया? है? संसारी भोग विलासताओं की आकांक्षा नहीं रखने के साथ हमने भगवान आपसे श्रद्धा की है। सुन रहे हो? और उस भोग विलासता में सब कुछ आ जाता है, घर, बिजनेस, परिवार, बच्चे, सब आ जाता है। सुन रहे हो? इतना मजबूत दिल बनाओगे ना, तब वो श्रद्धा मजबूत बनेगी, और ये बनेगी तभी फिर ज्ञान चारित्र की बातें शोभा को प्राप्त होंगी। इसलिए यहां कहा जा रहा है, जिसने अपने अंदर ये बीज नहीं डाले, उसकी आकांक्षा उसको सब कुछ तो कराती है, लेकिन उसे सम्यक दर्शन नहीं दिला पाती। वो ज्ञान भी ले लेता है, चारित्र का भी पालन करता है, खूब बड़े बड़े तप त्याग करता है, सब करता है, लेकिन भीतर से खोखला रहता है। क्यों रहता है? इच्छा कुछ और है। अगर संसार की इच्छा नहीं होगी तो फिर आपके अंदर एकमात्र मोक्ष की इच्छा होगी। समझ आ रहा है? ज्ञान से क्या लेना? ज्ञान किसके लिए? ज्ञान भी मोक्ष के लिए।
मोक्ष ही आत्मा का सुख है, ज्ञान भी आत्मा के सुख के लिए, चारित्र किसके लिए? अपनी आत्मा के सुख के लिए, इस सुख के लिए नहीं। आपकी चर्या कितनी निर्दोष है, आप शिथिलाचार का विनाश करने वाले, आपने इतना बड़ा बड़ा जो है मतलब तप किया, आपने इतने बड़े बड़े उपवास किए, इतने उपवास तो इस पंचम काल में कोई नहीं कर सकता, थोड़ा सा इस सुनने को मिल जाए। नहीं समझ आ रहा है? अगर ये सुनने को ना मिले और भीतर ही भीतर सब करते रहो, सूखते जाओ, और कोई एक इतना भी कोई नहीं कह रहा, ये क्या बात होगी भाई? किसके लिए कर रहे? इस सुनने के लिए। हमने इतने बड़े बड़े उपवास किए, तुमने इतना भी नहीं सोचा कि इतने उपवास के बाद में कितने ढंग से मतलब सम्मान किया जाता है, कितना बड़ा आयोजन किया जाता है, कितने ढंग से जो है मतलब आरती उतारी जाती है और कितने बड़े ढंग से पारणा कराई जाती है। कुछ नहीं सोचते हो तुम लोग? इसलिए किया। किस लिए किया? किसकी आकांक्षा से? अगर ये भोग विलासता क्षणभंगुर है तो ये सब बैठे हुए लोग भी क्षणभंगुर ही हैं, और इनके जो शब्द हैं वो भी सब क्षणभंगुर ही हैं। ये शब्द इनके नहीं होते हैं, शब्द तो एक के होते हैं, वो सब तो इसमें शामिल हो जाते हैं। बोलो महावीर भगवान की। देखो सब बोल पड़े। समझ आ रहा है? तो एक बोलता सब बोल पड़ते हैं। तो ये तो एक तमाशा है। ये संसार का लुभावनापन अगर क्षण भंगुरता के रूप में तुम्हें विश्वास में आ चुका था, तो फिर इनसे अपेक्षा क्यों कि ये मिले? आत्मा के सुख के लिए कर रहे हो, आत्मा की ज्ञान चारित्र की प्राप्ति की उन्नति के लिए कर रहे हो, तो आत्मा में जो चीजें आएंगी वो कोई दूसरा रख जाएगा क्या? बीज का विकास तो अब स्वयं होगा, स्वतः होगा। लोग देखेंगे अपने आप बीज से वृक्ष बनेगा, बस वो बीच में किसी के बहकाव में ना आए। दूसरों की अगर थोड़ा सा भी पौधा निकल गया, बाहर आ गया, फूट गया, बच्चा होता है, देखो 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 मम्मी 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 देखो क्या हो गया, देखो 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 बीज आ गया, पौधा बन गया, पौधा बन गया। अभी क्या बन गया बेटा? अभी से बहक गया तो पौधा बड़ा कैसे होगा? बहकना नहीं है अभी। सब कुछ होने के बाद भी चाहे जयकारा हो चाहे जयकारा ना हो, ये बीज इसलिए नहीं डाला इसमें कि बाहर निकलूंगा तो लोग हमारा सम्मान करेंगे, जय जयकार होगी। समझ आ रहा है? हो जाए तो ठीक, ना हो जाए तो ठीक, तड़फना नहीं, परेशान नहीं होना। इसके लिए बीज अगर डला है तो कुछ है ही नहीं, बीज तो सड़ा हुआ है, वो तो बढ़ेगा ही नहीं, वो तो सड़ जाएगा थोड़ी देर निकलने के बाद। हो सकता है थोड़ा बहुत अंकुर बन जाएगा, तब मर जाएगा। मरना तो है ही उसको, क्योंकि फल तो उसी में लगेंगे जिसके अंदर और कोई आकांक्षा ना होगी। सुन पा रहे हो? समझ पा रहे हो? हाँ? बीजा भावे तरोर्वै, कैसा सूत्र वाक्य है। बीज के अभाव में कभी वृक्ष नहीं होता। सम्यक दर्शन का वह बीज अगर किसी भी तरह की आकांक्षा के साथ जुड़ा हुआ है तो वह बीज नष्ट हो जाता है, श्रद्धा नष्ट हो जाती है, बढ़ता ही नहीं वो बीज आगे। 8 अंग कहाँ है? दूसरे ही अंग पे विराम लग गया। समझ आ रहा है? जो पहले अंग भी थोड़ा सा आया था वो भी ऊपर से मट्टी सी पड़ी थी, पहले अंग की मिट्टी पड़ पाई थी, दूसरे में डल पाया था, तीसरे से विकास होना शुरू होना था, वो वहीं पर रुक गया। मिट्टी भी थोड़ी देर बाद हट जाएगी, ऊपर से कभी बारिश होएगी, हवा चलेगी, मिट्टी भी हट जाएगी, बीज भी ऊपर कहीं का कहीं पहुंचेगा, कुछ पता चलेगा नहीं। समझ आ रहा? किसान ने डाला कहीं था, देखा तो वो कहीं का कहीं है ही नहीं, खेतों में दूर दूर तक कहीं से कहीं उड़ गया वो। थोड़ी सी मिट्टी डली थी ऊपर विश्वास की, हट गई, क्योंकि उसे भीतर और जाना, गहराई उसको पकड़नी ही नहीं थी। क्यों नहीं पकड़नी थी? आकांक्षा उसकी बाहर की छूट नहीं रही थी, बाहर आने को मचल रहा था, इसलिए भीतर जड़ें नहीं बना पा रहा। समझ में आ रहा? बहुत बड़ी चीज है। सेकंड स्टेप ऑफ सम्यक दर्शन का ये जो है, ये समझना बहुत बड़ी चीज है। निकांक्षित अंग, क्या आकांक्षा लेकर के आप श्रद्धा करके बैठे हो?
जिन आकांक्षाओं से आपने श्रद्धा की है वो आकांक्षाएं आपके अंदर श्रद्धा रहने ही नहीं देंगी। सुन रहे हो? इसलिए जिस व्यक्ति ने, जिस आत्मा ने अपने अंदर संसार की कोई आकांक्षा नहीं रखी, उसी को कहना पड़ेगा कि इसी के अंदर सिद्ध की, अरिहंत की आकांक्षा है। यही अपनी आत्मा को क्षण भंगुर सुख से उठा करके शाश्वत सुख की इच्छा में लगाना चाह रहा है। तो उसके लिए अगर कोई चीजें आज मिटे, कल मिटे, कभी मिटे, क्या फर्क पड़ रहा है उसको? दूसरी मिटे, अपनी मिटे, क्या फर्क पड़ रहा है उसको? समझ आ रहा है? अभी तो आप दूसरे का मिटना सहन नहीं कर पाओगे तो अपना मिटना कैसे सहन करोगे? नहीं समझ आया? मान लो कोई आपका सगी संगाती मर गया, समझा? अब कोरोना तो हो ही रहा है, रोजाना 1000 डेथें हो रही है, कभी किसी का नंबर आ जाए, भगवान ना करे फिर भी आएगा, तो भगवान क्या करेगा? भगवान तो कुछ करता धरता वैसे भी नहीं है। समझ आ रहा है? तो नंबर तो सबका आना है। तो अब किसी दूसरे का आया, उतने में मर गए, अगर अपना ही नंबर आ गया तो अब क्या करोगे? नहीं समझ आ रहा? मैं दूसरों से कह रहा हूं, मतलब मेरा ही नंबर आ गया, अरे डरना किस बात का? कौन बचा लेगा? जब होएगा तो कौन बचा लेगा? समझ आ रहा? कोई कुछ नहीं करने वाला। अपने को अगर अपनी मौत खुद अपने ऊपर लेकर के चलनी है, अपना कफन खुद अपने हाथ, अपने सिर पर लेकर के चलना है, तो ही आप इस धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ करके मोक्ष मार्ग पर चल पाओगे। हाँ, बहुत कठिन बात है, कड़वा सच है ये। आदमी दूसरों के मरने से मर रहा है तो अपने मरने से क्या करेगा? वो तो वैसे ही मर जाएगा, मरने का नाम सुन के ही मर जाएगा। समझ आ रहा है? कुछ भी हो जाए, सब कुछ टूट जाए, हड्डी हड्डी टूट जाए, पसली पसली टूट जाए, कोरोना एक एक अंग में घुस जाए, तो भी भीतर का विश्वास नहीं टूटे। सुन रहे हो? हाँ, इसका नाम होएगा कोई आकांक्षा नहीं। ये तो सब होता रहता है, क्षणभंगुर है, बबूला है, थोड़ा सा निकला है, खिल गया है, एक ना एक दिन तो फुट होना ही है। बस वो फुटते ही सी देर लगती है, बस एकदम से फट। क्या हो गया दादाजी? दादाजी क्या हो गया? हो गया, वो तब हो गया, अब कुछ नहीं होना, तो जो होना था सो हो गया। समझ ना? तो फुट फिट का ही तो खेल है बस, और क्या है ना? मिनट भी कहाँ, सेकंडों में काम होते। ठीक है ना? तो समझ लिया होगा आपने इतना। चलो आज इतना ही ठीक है। बोलो महावीर भगवान की। बोले परम पूज्य गुरु श्री प्रणब सागर जी महाराज की।